थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अभी आता है, अभी हम लेट के ऊपर बात करें, मेक के ऊपर बात करते हैं। अरे देखो ये मेक जो ना सर। फोर्स और हाँ जी बेटा बोले, बोले बेटा। सर लेट के बाद प्रोनाउन का थर्ड किस आता है? लेट लेट के बाद क्या आता है मेरे बच्चे? प्रोनाउन का थर्ड केस। हाँ, प्रोनाउन का थर्ड केस नहीं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रोनाउन का सर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है क्या होता सर। है? आप मतलब जैसे आई माई मी है ना, तो आई माई मी होगा, दे लेट मी, दे लेट अस, दे लेट देम, दे लेट हर। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक हो गया बच्चों? ओके सर। अब मेक बेटा देख लो, मेक का मतलब होता है फोर्स और रिक्वायर समवन टू टेक एन एक्शन, जैसे मेक पर्सन और वर्ब प्लस बेस फॉर्म आएगा। आफ्टर बिली ब्रोक द नेबर्स विंडो, हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट। देखो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट, तो उसके पेरेंट का उससे पे करवाया। द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स रीराइट देयर पेपर्स, द टीचर मेड ऑल द स्टूडेंट्स रीराइट, रीराइट व्हाट, देयर पेपर्स। तो इस तरह से द स्कूल रिक्वायर द स्टूडेंट्स टू वेयर। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर है तो टू आ गया, लेकिन अगर मेड है तो बेस फॉर्म। इस तरह से रिक्वायर ऑफन इम्पेल्स, देयर इज अ रूल, द हाईजैकर फोर्स द पायलट्स टू टेक द प्लेन। फोर्स इंप्लाइज वायलेंस, देयर थ्रेट्स और एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग प्रेशर। जब फोर्स यूज करते हैं तो उसमें ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और जब हैव हैज एड होता है तो फिर उसको मतलब पोलाइटली किसी को रिक्वेस्ट कर दी कि यार ये आप प्लीज करवा दें। ठीक है ना, तो हर बेटा स्ट्रक्चर के मीनिंग्स होते हैं, मीनिंग्स होते हैं कोई ना कोई, चंद सर कुछ ऐसे। रिक्वायर्स के साथ क्यों आया? स्कूल की वजह से आया है? रिक्वायर की वजह से, फोर्स की वजह से, रिक्वायर की वजह से, या कॉस्ट की वजह से टू आता है। लेकिन जब हैव, जब मेक आता है तो फिर बेस्ड फॉर्म आता है। ठीक हो गया मेरे बच्चों? चलें आगे। अब इसी तरह से अब हम बेटा मेरी लगता है अब साउंड का इशू लग रहा है आपकी। बेटा देखिए माइक सही है, अब मेरी आवाज सही होगी, अब आवाज ठीक हुई है कि नहीं? देखो बेटा आवाज सही, सर सही ठीक है ना तो आ आवाज? रही है। हाँ यस बेटा, सर। वो अपना बच्चा बेटा अपना माइक ऑन, अपना माइक को जरा ना उसकी आवाज बेहतर कर ले। मुझे आपकी आवाज कम आ रही थी क्योंकि मेरा माइक की आवाज स्लो थी, तो मैंने अपनी माइक की आवाज बड़ा ऊंची करें। ओके बेटा जी, अब देखो मेक आ गया, मेक के बाद हमारे पास वर्ड हेल्प है। तो हेल्प असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग होता है, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये बनता है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है बेटा, ये सारा स्ट्रक्चरलिस्ट है, ये सारी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जिस सेंटेंस में बनती है वो स्ट्रक्चरलिस्ट है, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। आपको जितना अच्छा सिंटैक्स आता है आपको ग्रामर उतनी अच्छी आती है, आपको सिंटैक्स नहीं आता आप जितने मर्जी रूल याद कर लें आप गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो देखो हेल्प के बाद अगर पर्सन आए तो वो आपकी बेस फॉर्म आएगी, और हेल्प के बाद पर्सन आए तब भी आप जो है ना टू भी लग सकता है, ये दोनों लग सकते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म भी लग सकती है, टू भी लग सकता है। आफ्टर हेल्प यू कैन यूज टू और नॉट, इन जनरल द फॉर्म विदाउट टू इज मोर कॉमन। ही हेल्प मी कैरी द बॉक्सेस, ही हेल्प मी टू कैरी द बॉक्सेस, रीडिंग बिफोर, बेड हेल्प्स मी टू रिलैक्स, रीडिंग बिफोर, बेड हेल्प्स मी टू रिलैक्स, सारे जो है ना वो सेम होते हैं। इसको जरा हम और थोड़ा सा अच्छा कर लें, हेल्प लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो ठीक है ये वाला, ये वाला आ गया। ले नहीं, अब हैव के साथ देखते हैं, अब हैव को जरा गौर से देखिएगा। हैव का मतलब होता है गिव समवन एल्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, उसको कहते हैं यार तुम ये काम कर लो, मुझसे नहीं हो रहा, तो मैंने उससे गाड़ी साफ करवा ली, उससे घर का काम करवा लिया। तो हैव पर्सन प्लस वर्ब बेस फॉर्म आती है, पर्सन होता है बेटा बेस फॉर्म आती है, थिंग है तो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आता है। जैसे आई विल हैव माई असिस्टेंट कॉल यू, देखो ये क्या लिखा, आई विल हैव है, आगे बेटा माई असिस्टेंट है, ये पर्सन है, पर्सन है तो बेस फॉर्म आएगा। You to should schedule the appointment. The businessman had his secretary, ये पर्सन है तो मेक आएगा बेस फॉर्म। आई एम गोइंग टू हैव, आगे माई हेयर है, अब देखो बेटा माई हेयर जो है ना ये एक थिंग है इसलिए कट थर्ड फॉर्म आएगा। वी आर हैविंग आवर हाउस पेंटेड हो जाएगा। बॉब हैड हिज टीथ व्हाइटेंड, अब टीथ नॉन लिविंग थिंग है, पर्सन नहीं है तो व्हाइटेंड आ गया। हिज स्माइल लुक्स ग्रेट। अच्छा अब आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं भी आपको नई स्लाइड बना के ना इन चीजों की प्रैक्टिस भी कराता हूँ। हैव के बाद अगर पर्सन आएगा तो वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, हैव के बाद कोई थिंग आ जाए तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। लेकिन एक और बात याद रखना, अगर यहाँ पे हैड हो जाए, हैव की सेकंड फॉर्म हैड हो जाए तो क्या आगे वर्ब की हालत चेंज होगी? बताएं, चेंज होगी? सर हेड भी तो पॉजिटिव ही है ना। बेटा ये है, तो सेम ही रहेगा। हेड पे भी चेंज हाँ होगी, हेड पे भी नहीं होगी। बेटा इधर सर हैज हेड पे है, ठीक।
सेम ही रहेगी आई थिंक। बेटा यहाँ पे आप हैज हैव लगा दें, यहाँ पे हैड लगा दें, यहाँ विल हैव लगा दें, हैविंग लगा दें, इससे अगले वर्ब की हालत पे कोई तब्दीली नहीं आएगी. इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम. सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट. इस तरह से गेट के साथ बेटा देखें, गेट के साथ, गेट का मतलब है कन्विंस करना किसी को, इनकरेज करना समवन टू डू समथिंग. तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या बनता है, गेट के बाद अगर पर्सन है तो हम बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. हाउ कैन वी गेट ऑल द एम्प्लॉइज टू अराइव ऑन टाइम. बेटा देखो टू अराइव आया हुआ है. इस तरह से माई हस्बैंड हेट्स हाउस वर्क, आई कैन नेवर गेट हिम टू वॉश द डिशेस. मैं उसको कभी भी उसे बर्तन धुलवाने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ. जैसे किसी बीवी चाहे कि मेरा खामा जो है ना मेरे लिए जो है ना बर्तन धोए, तो वो आप कभी पूरा नहीं होगा. तो आई वॉज नर्वस अबाउट ईटिंग सुशी बट माई ब्रदर गॉट मी टू ट्राई. देखो गॉट मी टू ट्राई के साथ होएगा. A Japanese restaurant. इस तरह से the non-profit got a professional photographer to take photos at the event for free. लेकिन बेटा गेट के बाद अगर थिंग हो तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, जैसे जॉन गॉट हिज कार वॉश्ड के साथ होता है. इस तरह से ही ऑलवेज गेट्स द वर्क डन. मैरी विल गेट हर होमवर्क प्रिपेयर्ड के साथ होता है. ठीक हो गया मेरे बच्चों, बात क्लियर हुई है. अब अगर मैं सेकंड वाला सेंटेंस है, इसमें टू ट्राई क्यों आया है? बेटा गेट के बाद पर्सन लिखा हुआ है इसलिए. अगर गेट के बाद थिंग होती तो फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाते. बेटा ये रूल हैव और गेट के लिए है. हैव के बाद पर्सन है तो बेस फॉर्म, गेट के बाद पर्सन है तो टू इन्फिनेटिव, हैव के बाद कोई चीज है, थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है तो पास्ट पार्टिसिपल, गेट के बाद भी कोई थिंग है तो पास्ट पार्टिसिपल होगा. ठीक है, चलें जरा अब हम छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लें, बल्कि ये लिखी हुई एक्सरसाइज ऑलरेडी लिखी हुई है. The English verbs let, make, have, get and help are called positive verbs because they cause something else to happen. तो let permit to happen का मतलब होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन let person think, चाहे person हो चाहे thing हो, verb की बेस फॉर्म नहीं आएगी. जैसे I don't let my kids watch movie, my father won't let me adopt a puppy, our boss does not let us eat lunch. देखो let us to eat नहीं होता, लेकिन अगर अलाउ परमिट होगा तो फॉर्मल होगा. ये हमने बात कर चुकी है. मेक के बारे में देखो, द टीचर मेड हिम रीड एट द, ये भी सेम चीज हम चेक कर चुके हैं, ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है. लो बेटा जी अब आए जरा पॉजिटिव वर्ब. गेट का और हैव का बेटा जी यूज है. तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों अब आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करें. आई हैड द डेंटिस्ट क्लीन माई टीथ है कि आई हैड द डेंटिस्ट क्लीन। बिल्कुल ऐसा ही है. I got my friend took होगा कि I got my friend take. I got my friend take. take her got To ठीक take. हो गया ठीक, शाबाश. अब बेटा जी मेरे बताने के ना आप 2 मिनट लें और अपने अपने तौर पे सारे बच्चे जो ना सॉल्व कर लें, तो फिर मैं इसको हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं. 2 मिनट बेटा जल्दी सॉल्व कर लें. जी बच्चों डन. तो प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे बच्चों. दे हैड द शॉपकीपर, देखो बेटा यहाँ पे हैड है तो दे हैड द शॉपकीपर, तो बेटा डिलीवर्ड नहीं होगा, क्या होगा, डिलीवर होगा. दे हैड द शॉपकीपर डिलीवर द फूड. आई गॉट द नॉटी चिल्ड्रन, बेटा जी गॉट है और आगे नॉटी चिल्ड्रन है, पर्सन है तो टू डू To होगा. do. तो ही हेल्प्स मी कंप्लीटेड नहीं होगा, ही हेल्प्स मी कंप्लीट माय Complete. टास्क विद कंप्लीट। तो टू कंप्लीट है वो भी ठीक है.
हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो भी ठीक, वो भी ठीक है। लो बेटा ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स पे आते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स क्या है? सर रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन 3 बता दें। क्वेश्चन 3 1 2 3 आई हैड द सेक्रेटरी टाइप होएगा, टाइप द रिपोर्ट। आई हैड द सेक्रेटरी टाइप द रिपोर्ट। सर वो किड्स सीरीज में जो है उसमें एक मतलब लिखा है कि अगर आपने प्रोसेस की जो कंटिन्यूटी को शो करना है तो हैव के हाँ साथ और गेट के साथ जो है आईएनजी वाली वर्ब के साथ फॉर्म आएगी, वो क्या चीज है, ये कौन सा रूल यार है? मेरे बच्चे वो ना, बस वो आप पढ़ लें उसको। मतलब ये है कि दैट्स ओके। देखो एक एक्सप्रेस इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, वो कोलोकियल लैंग्वेज में यूज होगा। तो ऐसे तो बहुत से हम एक्सप्रेशन आई होते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। ठीक, लीव इट, ऐसा इंपॉर्टेंट है पेपर में, यही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपसे शेयर कर दी है मैंने आपसे। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने नंबल में आज से तकरीबन जब मैंने मास्टर्स करने के लिए अप्लाई किया वहां पे, तो उनका टेस्ट था नंबल का। उसमें ना उन्होंने सारे के सारे वर्ब के पैटर्न के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि एक वर्ब आ जाए तो दूसरा वर्ब आ जाए तो उसके साथ आईएनजी कब लगाते हैं, टू इन्फिनिटिव कब लगाते हैं, वो तो आइडिया ही क्यों नहीं था। तो उसमें ये बेसिक चीजें यही वाली यही थी, और कोई ऐसा इनफॉर्मल जो है ना वो सेटअप नहीं था। तो वही ये इसी को फॉलो करना है। अच्छा जी, और वो पता है कॉजेटिव वर्ब, प्रॉपर कॉजेटिव वर्ब नहीं है, वो वर्ब पैटर्न में आ जाएगा। वो मैं भी अभी वर्ब पैटर्न आएगा उसके अंदर वो चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ा हुआ है, वो इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। बस मैंने उसका वो आइडिया थोड़ा चेंज कर दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेटा क्या है? रिफ्लेक्सिव वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब है whose subject and object always refer to the same person or thing, so the object is always a reflexive pronoun. An example is to enjoy yourself, as in did you enjoy yourself. When the action of the doer refers back to the doer was, we use reflexive pronoun. It is not the verb that is reflexive, but we use it reflexively. तो नंबर 4 है, ये देखो, आई एम मेकिंग माई मॉम अ कप ऑफ टी। आई एम मेकिंग माई मॉम अ कप ऑफ टी। स्ट्रक्चर चेक करो बेटे बच्चों। आई एम मेकिंग माई मॉम, हमें यूँ लगता है कि जैसे मैं अपनी अम्मा को बना रहा हूँ, लेकिन ये कि आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर माई मॉम। तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये वाला। आई एम मेकिंग माई मॉम अ कप ऑफ टी, आई एम मेकिंग हर अ कप ऑफ टी, ये भी ठीक है। आई एम मेकिंग मी अ कप ऑफ टी, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और आई एम मेकिंग माई सेल्फ अ कप ऑफ टी, बेटा ये सारे ही करेक्ट है, स्ट्रक्चर है सारे। I discipline myself. We busied ourselves. We pride yourself. He hates himself. She loves herself. It grows itself, और they absented themselves. इनके साथ हमने रिफ्लेक्सिव जो है ना वो लगाने होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाने। इनको असल में ये वो कौन से हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिनको रिफ्लेक्सिव वर्ब इसलिए कहा जाता है कि इन वर्ब के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो ये वाले बड़ा लिस्ट है। अम्यूज के साथ लगाते हैं वेल, एब्सेंट, ब्लेम, बिहेव, कंटेंट, एंजॉय, हेल्प, हर्ट, हिट, किल, इंट्रोड्यूस, प्रिपेयर और रिवेंज। ये वो वाले वर्ब हैं जिनके साथ हम आमतौर पर लगाते हैं रिफ्लेक्सिव वर्ब। He amused himself, he availed himself, he absented himself, he blamed himself, he content himself। तो ये हम लगाते हैं इसके साथ। जैसे while waiting for the train, I busied myself reading a book. Chips prided himself for being the best mentor. Prided himself. अच्छा, अब बेटा एक और नई चीज आप सुन लें। बेटा अपने माइक बंद करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो माइक बंद करो। इसका माइक खुला हुआ है। मदिया बेटा आपका माइक खुला हुआ है। अच्छा, अब देखो ये है रिफ्लेक्सिव वर्ब में। रिफ्लेक्सिव वर्ब इज अ ट्रांजिटिव वर्ब whose subject and object always refer to the same person or thing, so the object is always a reflexive pronoun. An example is to enjoy yourself, as in did you enjoy yourself. When the action of the doer refers back to the doer, we use reflexive pronoun। but reflexive pronoun को understand करना है आपने। देखो, I write this letter myself, who wrote this letter? I, और किसने किया? मैंने खुद किया। ये emphasis दे रहा है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब बनेगा जब एक्शन उसके ऊपर बैक पे जा रहा होता है। आई हेट माई सेल्फ, हु हेट? आई। किसको हिट किया? खुद ही को हिट किया, इसलिए आई हेट माई सेल्फ होगा। आई हेट, ही हिट हिज यंगर ब्रदर। तो अब बेटा जी उसने अपने आप को हिट नहीं किया बल्कि यंगर ब्रदर को हिट किया है। तो वो वहां पे ही हिट हिज यंगर ब्रदर हिमसेल्फ, उसे खुद अपने हाथों से अपने छोटे भाई को हिट किया। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये एम्फेसिस है। तो इसकी भी हम प्रोनाउन के अंदर इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे हम। अब देखो जी, अप्लाई। I applied for a new job today. If you want to pass your exam, you must apply yourself. ये देखो बेटा, apply के साथ हम
You must apply yourself. Work hard. Help. I love to help my friends with their assignment. I help myself. ये देखो, I love help my friends or I help myself. Find my lost week or this one I found myself. यहाँ पे I found what my lost week और यहाँ पे I found myself lying on the floor. मुझे लगा कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं फिर लेटा हुआ हूँ. सी और सा ये दोनों रिफ्लेक्सिव के साथ भी यूज हो रही हैं और रिफ्लेक्सिव के बगैर भी यूज हो रही हैं. यू मस्ट अप्लाई योरसेल्फ, मतलब खुद ब खुद अप्लाई करना. यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, नए जॉब के लिए अप्लाई करना है. यहाँ पर अप्लाई के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लग रहा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में लग रहा है. ठीक है, क्योंकि उसका एक्शन सब्जेक्ट की तरफ वापस जा रहा है. लग नहीं सकता. कोमल मेरे बच्चे, आप ना मुझे आपकी आवाज कट गई है, आपका नेट का इशू है, आपकी आवाज नहीं आई मुझे सही तरह से. आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज भेजें व्हाट्सएप पे, ताकि मैं सुन सकूं आपने क्या कहा. जी बेटा, भेज रहे हो? नहीं आया कोई मैसेज. चलो जी जी अहमद बेटा, क्लियर है चीजें सारी? जी सर. रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में रिफ्लेक्सिव इज ये बात होगी. अब हम इसको मजीद थोड़ा सा देखते हैं. डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर preposition of place or with. He took his umbrella with himself. गलत होगा. He took his umbrella with him. with के साथ हम with लगा देते तो with himself नहीं आएगा. with के साथ हम preposition नहीं लगाते, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते. डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट. जिम एंड माइसेल्फ नहीं होगा. went to London नहीं होगा. जिम went to London के साथ होगा. हाँ, ये जो ना आपने जो कॉमन भेजा, आई अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब माई सेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा. सॉरी, यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अच्छा जी वकास बेटा, वांट टू से समथिंग. जी वकास. Or how would you restate two? Don't for the gym and myself. How would you say that then? Which myself, which sentence we're talking about, Wakaas? Two. Number 2, don't use a reflexive pronoun as a subject. Like Jim and myself went to London is wrong. It should be like that. Jim and I went to London. Jim and I went to London, not myself. Okay, because I asked this question, who went, that the answer of the who is a subject. The subject should be in a subjective pronoun, not in the objective pronoun. Like this, Jim came to me. So where Jim went to me. So after preposition we use objective case, not the subjective case. Don't use a reflexive pronoun for action that people usually do for themselves. Don't use a reflexive pronoun for actions that people. अच्छा, वो action जो हम खुद ब खुद ही करते हैं ना, मतलब हम करते हैं कि शेव खुद ही करते हैं ना, कोई तुम्हारी शेव नहीं करता. तो मैं नहीं कहूंगा कि जिम shaves himself. अंडरस्टूड बात है. डेला ड्राइड हरसेल्फ, अपने बालों को खुद ही तो साफ करते हैं ना लोग. तो डेविड इज ब्रशिंग हिमसेल्फ. हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये कहा जाए कि द डिसेबल्ड पर्सन ड्रेस्ड हिमसेल्फ, तो हम यहाँ कहेंगे अच्छा यार वाकई वो बड़ी बात है, उस सेहतमंद हो रहा है इसलिए उसने अपने कपड़े खुद पहन लिए. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है. लो बेटा, रिफ्लेक्सिव में यूज इंटेंसिव प्रोनाउन टू मीन अलोन और विदाउट हेल्प. ये इंटेंसिव प्रोनाउन है या इंटेंसिफायर है. माय फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो द पार्टी सो आई विल गो बाय मायसेल्फ. यहाँ पे अब अलोन के मीनिंग में दे रहा है. अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे. जेन कुक द डिनर बाय हरसेल्फ, ये भी बाय हरसेल्फ उसका एम्फसाइज कर रहा है यहाँ पे. द मैन इज सिटिंग ऑन द बेंच बाय हिमसेल्फ, अकेला ही बैठा हुआ है. बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स आ रही हैं मेरे बच्चों, तो आ जाएं जरा मुकाबले में. डेविड यू मस्ट टीच, क्या होना चाहिए? yourself. Yeah, you must, ये must लिखा, must teach yourself for the interview. So who will teach David? David teach himself. So children are teaching us English. Themselves. 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 The horse has fallen
on the ground. I think it has hurt Himself. Himself. himself या hit itself. Itself. Himself. नहीं बेटा itself आएगा क्योंकि हॉर्स की बात हो रही है, उसने यहाँ पे it लिखा है. I think he has, अगर he होता तो फिर हम himself लिखते हैं, और अगर हॉर्स बेटा डोमेस्टिक हो, पालतू हो, तो फिर हम उसके लिए he यूज करते हैं. Do you enjoy yourself at the party? I think, okay, I think that Jane is blaming herself for the accident. We helped ourselves in the buffet. Do you yourself wash the car? Mark likes to sleep after a meal, but I myself prefer to go for a walk. Andy, कौन सा फिक्र अपना? Did you yourself wash the car? Did you wash the car yourself? Both are correct. Mark likes to sleep after a meal, but I myself prefer to go for a walk. But I myself prefer to go walk. गड़बड़ लग रहा है. But I prefer to go for a walk myself. The directions are going to approve the accounts themselves. The directions की बात है. Jane herself informed of her decision. I'm going to Lahore. Myself legs alone के बारे में आएगा. We prefer to work ourselves. I did not touch the oven. It broke itself. लॉरी बड़ा जी अब आ रहा है सब्जेक्टिव वर्ब. ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है सब्जेक्टिव वर्ब. ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सब्जेक्टिव वर्ब क्या होता है. बेटा सब्जेक्टिव वर्ब ये होता है कि verb is the most important part of the speech in English grammar. It maintains the sentence structure. English has 3 moods. बेटा 3 mood है. Indicative mood, imperative mood और subjunctive mood. इसको बेटा जी समझें कि indicative mood क्या होता है. Indicative mood होता है is for stating facts and opinion, like the cat is sitting on the table. ये indicative mood है. और imperative का मतलब होता है lazmi. The imperative mood is for giving order and instructions, usually with an understand subject, you, as in look at the fabulous cat. Subjunctive mood is for expressing wishes, proposals, suggestions, or imagined situation, as in I wish I could look at that fabulous cat all the day. कि मैं काश इस कैट को सारा दिन देखता रहूं. अब ये वो देख नहीं सकता सारा दिन एक्चुअली, लेकिन उसने अपने इजहार कर दिया है ना किसी चीज को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं. ठीक है जी. अब देखो वर्ब ऑफ एडवाइस क्या होता है. ये बेटा वर्ब एडवाइस है. एडवाइस, आस्क, डिमांड, इंसिस्ट, प्रेफर, प्रॉस्पर, रिकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट और अर्ज. मेरे बच्चों जब कभी सेंटेंस में ये वर्ब आ जाए, ही एडवाइजेस मी, तो ही एडवाइजेस दैट, तो बेटा आगे हम सब्जेक्टिव वर्ब यूज करेंगे. सब्जेक्टिव वर्ब का मतलब यह है कि आगे उस वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगेगा. सर टू क्या तो ये आ वाले सकता है ना. नहीं आएगा. बेस फॉर्म आएगी बेटा सिर्फ उसके लिए. सिर्फ बेस फॉर्म आएगी. अगर ये आ जाए, इट इज बेस्ट, इट इज क्रूशियल, इट इज डिजायरेबल, इट इज एसेंशियल, दैट इट इज इंपेरेटिव, दैट इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इट इज रिकमेंडेड, दैट इट इज अर्जेंट, दैट इज वाइटल, नेसेसरी, तो बेटा वर्ब की बेस फॉर्म आएगी. देखो यहाँ पे, माई फ्रेंड ऑफन विजिट्स द डॉक्टर टू गेट हिज मेडिकल रिपोर्ट्स. माई फ्रेंड ऑफन विजिट द डॉक्टर. अब देखो ये ना, ये वाला 3 मूड है बेटा, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव. तो ये वाला जो सेंटेंस है, माय फ्रेंड ऑफन विजिट डॉक्टर, ये इंडिकेटिव मूड है. विजिट द डॉक्टर, ये इसको क्या कर रहा है, इंपेरेटिव मूड है. लेकिन ये वाला, आई सजेस्ट दैट ही विजिट द डॉक्टर वंस मोर. देखो बेटा, ही विजिट लिखा हुआ है, ही विजिट्स नहीं लिखा हुआ, तो ये ही विजिट्स एज ए सब्जेक्टिव यूज हुआ है. सर थर्ड सेंटेंस में ही शुड विजिट आ सकता है कि नहीं? नहीं आ सकता बेटा. ये जो है ना, अब इसके बारे में अब 2 राय है बेटा, सुन लो. आपने मैट्रिक में पढ़ा था ना कि ही सजेस्टेड दैट ही शुड कम इन टाइम. याद है कि नहीं याद आपको? वो हमने शुड के साथ, सजेस्टेड के साथ शुड वुड लगाते थे. ये ब्रिटिश जो है ना वो ग्रामर है. और ये और जो ग्रामर है ना, आई सजेस्ट दैट ही विजिट द डॉक्टर वंस इन अ मंथ, ये एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है. और आजकल बरतानिया वाले भी इसी को मानना शुरू हो गए कि यार ये ठीक है. वो कहते हैं जब हमने शुड लगा दिया तो दोबारा
सॉरी, जब हमने सजेस्टेड लगा दी तो शुड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और स्टाइल जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया जाता है। सर ठीक ही हो गया? विजिट्स क्यों नहीं हो सकता? नहीं ना मेरे बच्चों, ही देखो ही विजिट सब हो जाता तो सेंटेंस हमारा यूं बन जाता। मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। मैं कहता हूँ विजिट तो पता ही विजिट्स, ही विजिट द डॉक्टर वंस इन अ मंथ, तो फिर इसका ताल्लुक खत्म हो गया। आई सजेस्टेड दैट, तो आई सजेस्टेड व्हाट, आई सजेस्टेड दैट। ये सारा जो ना दैट क्लॉज है, दैट से लेकर यहाँ तक मंथ तक दैट क्लॉज है। और दैट क्लॉज बेटा याद रखना नाउन क्लॉज होती है, ये नाउन क्लॉज, सॉरी, आई सजेस्ट व्हाट, आई सजेस्ट दैट ही विजिट द डॉक्टर, तो ये सजेस्ट का आंसर दे रही है नाउन क्लॉज है सारी की सारी। तो उस नाउन क्लॉज के अंदर अगर उससे पहले कोई वर्ब हो रहा हो तो हम सब्जेक्टिव यूज करते हैं, मतलब एस ए एस डी डी ई डी आई एन जी किसी भी वर्ब के साथ नहीं लगता। तो ये रूल है, याद रखना। सजेस्ट की जगह शुड लगा के चेक कर सकते हैं ना कि आगे कौन सा वर्ड है। जैसे आई शुड सजेस्ट दैट, ऐसे करते हैं। सजेस्ट को रिप्लेस करें हम शुड से, तो ये एलन स्मिथ सर ने बताई थी ट्रिक कि आप इनकी जगह शुड यूज करें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने भी कौन सा वर्ड। तो फिर कैसे बट बनेंगे अब बोले? शुड हाँ शुड के साथ अब विजिट ही आएगा ना, विजिट तो नहीं आ सकता। नम 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 अच्छा तरीका था सर का दरअसल वैसे। दरअसल में एलएमएस पे उन्होंने कहा था कि सजेस्ट है ना, जैसे सजेस्ट वर्ड या रिकमेंड है या इंसिस्ट है, तो इन वर्ड्स के अंदर ही मतलब शुड छुपा है, तो वो हाँ बाद में लगाने की जरूरत ही नहीं। ये जरूरत नहीं है, ये बात ठीक है। आपने इन लफ्जों को बेटा फोकस करना है, ये एडवाइस आस्क डिमांड। लेकिन आप मुझे बताओ ना, मैट्रिक में जब आप गए थे, जब आपने मैट्रिक में कहा था तो ही एडवाइजेस मी दैट ही शुड स्टडी, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा हुआ? बताएं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा हुआ? तो मेरे बच्चों वो बिल्कुल ठीक है, वो ब्रिटिश एक्सेंट है, वो ब्रिटिश अमेरिकन। वो यहाँ पे कोई बच्चा हमारा बताने का नहीं बैठा हुआ क्लास में? एनी ब्रिटिशर्स इन माय क्लास? जल्दी जल्दी बोलो, यहाँ पे है था ब्रिटिश का बेटा, प्लीज एनीवन इन फ्रॉम ब्रिटिश, एनीवन फ्रॉम अमेरिका, हेलो, एनीबॉडी? यस, मोहम्मद फहद फारूक किधर गया? फहद आर यू? नहीं, कोई भी नहीं। वो थे यार क्लास में ना यहाँ सर एक अमेरिका। क्वेश्चन है कि जो थर्ड वाला सेंटेंस है तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि जैसे ही सिंगुलर है तो विजिट भी मतलब उसमें एस आना चाहिए नहीं ना मेरे बच्चे, सिंगल आप वर्ब? अब वो यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इस ही वे से पहले ये वाला कौन सा वर्ड आपको देख रहे हो? सजेस्टेड देख रहे हो कि नहीं देख रहे? लिखा हुआ नजर आ हाँ रहा है आपको? जी। सजेस्टेड लिखा हुआ, तो ये सजेस्टेड हमारा सब्जेक्टिव वर्ब है। ये हमारा इसको सब्जेक्टिव, इस वर्ब के बाद हमारा अगर कोई वर्ब आएगा तो हम उसको सब्जेक्टिव मूड में ले जाएंगे, इस सजेस्ट की वजह से। ये वाले वर्ड जो है एडवाइस आस्क डिमांड इंसिस्ट, जब भी आएगा उसके बाद हमारा वर्ब बेस फॉर्म में जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिव वर्ब्स की वजह से। और या ये वाले वर्ब्स आ जाएं, इट इज अर्जेंट दैट, तो ये नाउन क्लॉज में हमेशा वर्ब के साथ हम इन्फिनेटिव लगाएंगे या बेस फॉर्म लगाएंगे। ठीक है? अब ये अमेरिकन है सर और वो हाँ जी। सर ये वाले अगर क्रूशियल वाला या इम्पेरेटिव या इम्पोर्टेंट ये वाले वर्ड्स हैं तो इनके बाद भी सर शुड वगैरह यूज नहीं हो हाँ, सकता? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और ये सिर्फ सर अमेरिकन के बोले इसमें सर ने बताया था एलएमएस पे कि हो सकता है, मतलब क्या हो होगा, सकता यूज कर सकते हैं, मतलब है? यू शुड आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मैं अगर आपको जब ये बात कही है कि इसके बाद आप शुड लगाएंगे, तो ये कौन सा स्टाइल है? कौन सा स्टाइल है? ब्रिटिश। ब्रिटिश शायद आपने कहा। हाँ, और वो कौन सा है? अमेरिकन। जब ब्रिटिश वाले ऐसे बोलते हैं, अमेरिकन वाले ऐसे बोलते हैं, तो जब दोनों ही की अंग्रेजी अपने मुल्क की अंग्रेजी है तो फिर तो गलत सही तो ना हुआ। तो लेकिन स्टैंडर्ड आजकल यही बन गया कि हमने नहीं लगाना, पेपर में आएगा तो अपने ये शुड वाला यूज नहीं करना। जी वकास, आर यू देयर? जी वकास। Yeah, I just wanted to say that for question number 3, both forms are right. I've heard that people say I suggest that he should visit, and it's more common here that people say I suggest that he visit. It's just simpler because suggest says should. Because if you're suggesting something, you're saying that this should happen, right? I suggest that you take this class, or I suggest that you participate in this. People don't say should a lot here. They just say suggest. So let me know that one thing. Are you in which country you are right now? I'm in Canada. You're in Canada.
And so which sort of thing they prefer? Without should. Without should. Without You should. That's can't what I'm. You can't that, say should though. though I can say that should. Okay. So what I'm telling you that should is a British English and without should is an American English. So okay, both are correct. ठीक. हाँ, समझ लग रही है बात की? लेकिन हमने क्या करना है? लेकिन हमें करने की जरूरत बेटा ये है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसको विदाउट शुड को एक्सेप्ट किया जाता है और वही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट चलें बेटा जी। अब आ रहा है सब्जेक्टिव मूड को देख लें बेटा। सब्जेक्टिव वर्ब कैसे कैसे बनते हैं, गौर कीजिएगा। सब्जेक्टिव वर्ब कैसे बनते हैं? एक्सप्रेसेस अ डिजायर, रिक्वायरमेंट, सजेशन और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के लिए सब्जेक्टिव वर्ब यूज होते हैं। जैसे एक्सप्रेस अ डिजायर और विश, जैसे आई विश आई वर देयर टू हेल्प। ये देखिए आई के साथ वर आया हुआ है, क्यों? ये एक डिजायर को शो कर रहा है। आई रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी को शो करता है। इस तरह से सजेशन, आई सजेस्ट दैट यू मूव योर कार अवे फ्रॉम द डेड ट्री, ये सजेशन है। और हिपोथेटिकल स्टेटमेंट ये है कि इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बिल्ड अ हाउस इन द कंट्री, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। सर ये तो कंडीशनल ही हो गया, इफ आई वॉन द लॉटरी। बिल्कुल कंडीशनल में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है कंडीशन में, बिल्कुल यूज होता है, एक कंडीशन में भी यूज होता है। सेकंड कंडीशनल। हाँ ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये दैट क्लॉज में यूज होता है, एज इफ, एज दो, वुड दैट, आई विश में यूज होता है, विद वर्ब ऑफ सेंसेस में यूज होता है, और ये विद सेकंड कंडीशनल के साथ भी यूज होता है, इफ आई वर यू। ये सारे सब्जेक्टिव वर्ब्स हैं। दैट क्लास में इट इज एडवाइज दैट ही कम इन टाइम, ठीक है। इट इज वाइटल दैट ही बी हैप्पी के साथ होना चाहिए। और एज ही बिहेव्ड विद मी एज इफ ही वर माय बॉस, मुझे ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बॉस होता मेरा। Sir, shouldn't it be it is advised that he come on time Yeah, of instead of course. in? Well, Are both correct? Yes, both are correct. He come in time or he come in time. On time का मतलब होता है he has to reach at 8 p.m. and he is exactly on 8 p.m. But he was just before 8 p.m. and he was quite in time. ठीक है? Is it clear बेटा? बेटा आप Yes, किस thank कंट्री, you. आप बेटा किस कंट्री के हो सना? आप लंदन में हो ना? तो अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो why didn't you take part in it? Why didn't you answer this? कि यहाँ पे should, आपकी कंट्री में should use होता Sir, है? I'm not from London. Then from where you are? I'm from the US. Okay, from your US. Okay, so which style is used, should or without should? Should. मतलब like this, if I say that it is advised that he should come in time or he come in time. I think both would work. Like both are fine. Both are fine, absolutely. Yeah. That's what I'm It talking depends about. it depends on the person. Like if you prefer to use should or not. But like, yeah. That's great. Okay, thank you very much. Thank you very much for your support. Okay, so here is with verb or senses, you would not watch, you look at this, you would not watch them die. ये जो verb of senses है ना, ये see, sound, smell, touch, verb के बाद जब कोई और verb आ रहा होता है तो हम base form use करते हैं, you would not watch them die. इस तरह से with second condition के साथ अब ये if I were you I would forgive, तो ये बेटा जी subjunctive verbs हैं जिनके साथ as if, as though, would that के last sentence का लिखा हुआ है? would that I had been there, would that I had been there, ठीक है। मतलब चलो हाँ नहीं बेटा, with fixed preposition जैसे God bless you होता है, long live होता है। मुझे उस जुमले की समझ नहीं, उसका मतलब क्या, would that I had been there? काश मैं आपकी जगह पर होता, काश मैं वहां पे होता। मतलब एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, सर मैं मदीना मुनव्वरा के सामने बैठ के आपको मैसेज कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आई विश वुड दैट आई हैड बीन देयर विद यू, तो मैं आपके पास होता। ठीक है, गॉट इट। लो बेटा जी, अब आ रहे हैं 7 पैटर्न्स ऑफ वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये है 7 पैटर्न्स जो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये 7 पैटर्न्स कैसे हैं?
In English, when a verb is followed by another verb, the second verb may be infinitive, to go, bare infinitive go, ing form going. For example, some verb always take two infinitives. He decided to learn the. अब देखो ये to learn किसकी वजह से है, decided की वजह से आया हुआ है. Similarly, some verbs always take gerund. उसी तरह कुछ verb gerund देते हैं. अब ये आपको याद होना चाहिए बेटा जी 6 forms of verb कौन सी हैं? Base form, to infinitive, present simple, past simple, present participle, past participle. ये मुझे बेटा जी make sure करें कि ये आपको 6 forms of the verbs आती हैं. Are you sure कि ये बेस फॉर्म आपको आती है, ये टू Yes, sir. और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपको चीजें आती हैं. अब हम बातें बेटा जी 7 जो ना वो पैटर्न कौन कौन से हैं. ये बेटा जी 7 पैटर्न है. वर्ब प्लस बेस फॉर्म, वर्ब प्लस टू इन्फिनिटिव, वर्ब प्लस जेरेंड, वर्ब प्लस इनिशिएटिव और थर्ड फॉर्म और एडवर्ब और ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव. किसी भी वर्ब के साथ अगर कोई दूसरा वर्ब आ जाए तो एक कभी बेस फॉर्म लगती है, कभी टू इन्फिनिटिव लगता है, कभी जेरेंड लगता है और कभी थर्ड फॉर्म लगती है, कभी एडवर्ब लगता है, कभी एडजेक्टिव लगता है. देखिए हम एग्जांपल देखते हैं बेटा इसके. Verb patterns refer to what follows a verb. For example, some verbs can stand alone. They laughed. कोई verb नहीं आया आगे. Others have to be followed by an object. They moved it. Other verbs are followed by object, like preposition, put it on the table, or verbs in the form of I hate waiting, I prefer to walk, or by a clause. They told us to wait. He told us that we were wrong. She agreed to come. We agreed that it was better. ये डिफरेंट बेटा जी पैटर्न है. अब देखो ये वाले 7 पैटर्न हमने लिख लिए. ये बेटा जी एग्जांपल चेक कर लें आप. He saw her drive. यहाँ बेस फॉर्म लगी हुई है. Decided to teach, to infinitive आया हुआ. Denied, conspiring आया हुआ. Started to speak आया हुआ. Start speaking नहीं आया. अच्छा started के साथ दोनों ही आते हैं. They will have received, ये देखें थर्ड फॉर्म लगी हुई है. The one knows how to work diligently. ये देखो knows how to work लिखा हुआ, to infinitive लगा हुआ. Work diligently, knows how to conquer. अच्छा. The butter taste bitter, ये adjective लगा हुआ है. ठीक है. सर आगे जो लिखा था फ्लावर स्मेल, Sir, स्मेल भी होगा. जी प्लीज बोलें. number 6 is kind of off. Like, it starts with the one knows how to work diligently. Shouldn't it be the one who knows how to work diligently? The one who knows, the one knows how to. Yes, you're right. The one who knows how to. Absolutely. The one knows how to work diligently, knows how to. Oh, ये भी ठीक है. The one knows how to work diligently, knows how to conquer the whole world. It's a poetical expression, but you're right. You can say that the one who knows how to work diligently knows how to conquer the whole world. Yes, ये स्मेल के साथ अच्छा है, मतलब फ्लावर स्मेल. The flower smells sweet होता है बेटा. The flower smells आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा आएगा. ठीक है. The flower smells sweet. You are right. Or it could be the flowers. Flower could be plural instead of smell. Yeah, absolutely. Correct. Thank you. So you got that 7 patterns. Like here is a saw and we are using base form. This is decided and you are using to infinitive. And this is denied and we're using ing form of verb. And this is used to speak or speaking, both we can use it. And here is we are using third form. Here we are using what? The how to work diligently. This is adverb. And this is used better. वजन तुसी अंग्रेजी पढ़ लो भाई. Such a great people you are, like talking about pigeons and peacocks. अच्छा बेटा, अब वर्ब पैटर्न की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. वर्ब प्लस बेस फॉर्म की बेटा प्रैक्टिस हो रही है. With some verb like see, बेटा ये वाले जो वर्ब है like see, hear, watch, notice, feel, observe, did, let, make, help, have, I bade him go. ये देखो I bade him go. He felt his hair flutter. With all modal auxiliary verbs, with no, with the do forms, with some subjunctive verbs, with to go लगता है. ये एग्जांपल भी इसकी होंगी यहाँ पे, ये देखते जाइएगा. I saw her drive. She heard the doorbell ring. I watched the women come out and get into the car. They will explain. It is advised that he attend. Maria heard
हम coming the stairs, तो coming can also be used. तो बेटा ये वाले verb ऐसे हैं So जिनके first बाद में driving. नहीं आएगा। he saw, हाँ आ सकता है, he saw her driving off with a young man, आ सकता है। इनके दोनों के ना स्लाइटली मीनिंग चेंज हो जाएंगे, बस ये इसको बेस फॉर्म में ज्यादातर यूज किया जाता है इनको। अच्छा इस तरह से we watched them running back, बट ये running back भी आ सकता है, we watched them running back and forth loading and, लेकिन एक बात याद रखनी, फिर अगर ये verb सारे सेम ही रखेंगे, running, loading, unloading the trucks and taking boxes in and out of the building. After can or could with one of these verbs, we always use the ing form of it, not the infinitive. Like I can hear people talking, they must be in the next one. I can hear के बाद हम talking लगाते हैं। तो ये है जी हमारी फर्स्ट पैटर्न। लो जी मेरे बच्चों, ये verb plus टू infinitive एग्जांपल देख लो मेरे बच्चों। ये वाले verb की लिस्ट है, agree, appear, range, ask, attempt, beg, ये सारे verb जब कभी भी आएंगे उनके बाद आप टू infinitive लगाओगे, जैसे Tom agreed to help, she appeared to wait, और I arranged to meet, they asked to join, they attempted to, रिटर्न के सब के साथ टू लगा हुआ है। ठीक है, ये वाले verbs हैं, verb pattern कौन से? We abhor, detest and dislike, avoiding, delaying, postponing, ये वाले verb इनके साथ ing लगता है सबके साथ। We use ing with them, verb plus gerund। बेटा जहां कहीं ये वाले verb आएंगे ना, abhor, detest and dislike, देखो ये मैंने याद करने के लिए निमोनिक्स बनाया हुआ है, abhor, detest and dislike सारे नेगेटिव वर्ड है, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, मिसिंग, डिस्कसिंग, अवॉइडिंग, कीपिंग, एक्सप्लेनिंग, तो उसके बाद ing आ, देखो देखो, abhors working, admits wasting, avoid cutting, delay buying, deny having skilled, तो बेटा सबके साथ ing आ रहा है, ये वर्ब पैटर्न है, वर्ब प्लस ing के साथ। सर ये इतने सारे वर्ब्स हैं, मतलब कितने बंदा याद रखे कि इसके साथ कोई बेयर कोई कोई इंफिनिटिव ना लगना। ना कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक सेंटेंस आएगा, आपने देखना है कि यार ये वर्ब है, आप देखो ये वर्ब है, वर्ब के बाद देखो आपने से पूछना है हु अबॉर्ट्स, आंसर आया जॉन, आपने से पूछा है व्हाट इज अबॉर्ट, तो वो तो नाउन फ्रेज तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि इसके बाद दिया हुआ वर्ड क्या होगा, इसके बाद या तो एडवर्ब होगा। तो स्ट्रक्चर बड़ा समझ लें, जब आपको स्ट्रक्चर पता लगेगा यार कि अबॉर्ट के साथ ना अबॉर्ट्स टू वर्क नहीं होता, अबॉर्ट्स वर्किंग होगा, क्योंकि बाकी तो सारी चीजें ठीक है, यहीं पे कहना कि गड़बड़ ना हो। तो ये एक दो प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। इट्स नॉट अ बिग सर डील। यहाँ पे वर्किंग वर्ड का आंसर दे रहा है ना? हाँ वर्किंग, ही अबॉर्ट्स व्हाट, वर्किंग क्या का आंसर दे रहा है, तो जो क्या का आंसर देने वाला होता है वो जेरेंड होता है, तो ये नाउन बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये पीटर एडमिट्स व्हाट, वेस्टिंग, ठीक है ना, तो ये व्हाट, तो ये नाउन बन जाएगा। इस तरह से यू मस्ट अवॉइड व्हाट, कटिंग योर टोस, तो ये नाउन, तो नाउन आएगा तो हम आईएनजी लगा देंगे, और अगर एडवर्ब पर्पस आएगा तो टू होएगा। ही वांटेड टू गो, ही वांटेड व्हाट, तो अगेन ही वांटेड टू गो के साथ आता है, तो वो हम उसको टू इंफिनिटिव के पर्पस के साथ भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जब करते हो ना तो चीजें क्लियर हो जाती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा इसके बाद पैटर्न हमारे पास कौन सा है, ये वाले ना, बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, ये तीन ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ दोनों वर्ब लग सकते हैं, रिमेंबर, फॉरगेट, ये आईएनजी भी देखो, टू इंफिनिटिव भी लग सकता है और आईएनजी भी लग सकता है। जब आप टू इंफिनिटिव लगाते हो तो मीनिंग चेंज, जब आईएनजी लगाते हो तो मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सना बेटा आर यू देयर? सना बेटा आर यू देयर? सना बेटा प्लीज explain the difference between look at the future, remember to post the letter, and I remember buying my first present. Can you tell me the difference? Like the difference between the tense? Yeah, different between meanings. The first one, it's telling you to remember to do something in the future. Like, so when you get to the place, you should remember to do this, which is posting the letter. And for look to the past, you're recalling something that you already did. So you remember buying your first bicycle when you were 8, for example. Absolutely correct. Wonderful. Yeah. Absolutely. You're absolutely. Is that okay? Thank you. Absolutely. Okay. Absolutely. Wonderful. You see this, हम देखें बेटा, look to the future के लिए जब बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं ना remember to post the letter, it's mean that कि I have to do that still, अब मैंने ये काम करना है अभी,
लेकिन जब मैं कहता हूँ ना रिमेंबर बाइंग, इसका मतलब कि मुझे याद है जब मैंने बाइसिकल खरीदी थी। तो मेरे बच्चों देखो टू पोस्ट और बाइक से मीनिंग चेंज हो गया, ये टू इन्फिनेटिव लगाया और ये आपने आईएनजी जो है ना वो लगाया, मीनिंग चेंज हो गया मेरे बच्चों। इसी तरह से यहाँ पे एंड एन एक्शन टू डू समथिंग डिफरेंट, ही स्टॉप टू रिलैक्स। तो उसने क्या किया, ही स्टॉप, रुका ताकि रिलैक्स हो सके, और ही स्टॉप ड्राइविंग का मतलब से ड्राइविंग छोड़ दी। देखिए बेटा कितने कैसे मीनिंग चेंज हो रहे हैं। तो ये तीन वर्ड हैं, ये वाले रिमेंबर, फॉरगेट और रिग्रेट, स्टॉप ट्राइंग, ये वाले वर्ड के साथ आईएनजी भी लगता है। इसको और रिपीट कर दें। किसको रिपीट कर दूं? जी इसको रिपीट कर दें। इस पूरे वर्ड को, पूरे सेंटेंस को, इसको। जी बेटे जब आप रिमेंबर के साथ टू इन्फिनेटिव लगाते हो ना, इसका मतलब है कि वो एक्शन फ्यूचर में होना है। और जब आप रिमेंबर के साथ आईएनजी लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप माजी में एक वाकये को डिस्कस कर रहे हो। जैसे आई रिमेंबर बाइंग माई फर्स्ट, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने जिंदगी की पहली बाइसाइकिल खरीदी थी, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आई रिमेंबर टू बाय माई बाइसाइकिल, तो मुझे याद है कि मैंने अभी एक घर जाने से पहले पहले बाइसाइकिल खरीद कर जानी। ठीक है मेरे बच्चे, समझ लगी बात की? जी हाँ, इस तरह से बेटा ये जो ना ही स्टॉप टू रिलैक्स का मतलब ये कि वो रुका ताकि रिलैक्स कर सके, ही स्टॉप टू टेक हिज ब्रेथ, लेकिन ही स्टॉप टेकिंग ब्रेथ का मतलब ये होगा कि वो उसने सांस लेना बंद कर दिया। तो मतलब ही स्टॉप ड्राइविंग, उसने गाड़ी चलाना बंद कर दी। ही स्टॉप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करना छोड़ दी। ठीक है, ही स्टॉप टू स्मोक, मत देखें डिफरेंस कितना होगा। स्टॉप टू स्मोक का मतलब रुका ताकि स्मोक कर सके, और ही स्टॉप स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग ही छोड़ दी उसने। ठीक है मेरे बच्चों, इससे इंटरेस्टिंग, मजा आता है इसको पढ़ के ये चीजें। तो ये वर्ब टू इन्फिनेटिव और जेरेंट का बेटा जी पैटर्न है। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको मैं नोट्स भेज रहा हूँ, आज आपको ये इसके नोट्स मिल जाएंगे, वर्ब पैटर्न्स का स्टडी कर लीजिएगा। ये बेटा जी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, ये आपको पहले से आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस 4 होते हैं। इफ के साथ आप क्या लगाते हो, ये देखें, इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल, आगे विल गेट लगा। यहाँ पे आपने इफ के साथ केम सेकंड लगाया तो यहाँ पे वुड गेट लगाया, और यहाँ पर आपने क्या किया, हैड कम और वुड हैव गॉट लगाया। ये बड़ा जीरो कंडीशन है, ये आपको कंडीशन पहले से आते हैं। अच्छा जी, टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा, टेंस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल, ये टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, कितने बच्चों को टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं? आते भी है कि नहीं आते हैं? सर आते हैं। तो भी आपको पता चल जाएगा कि टेंसेस आते कि नहीं आते हैं। बस ये हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ये बस ये बाकी एक्स्ट्रा चीजें ही हैं। टेंसेस मेरे बच्चों आपको आते हैं। अब आप इसका वर्ब का बेसिक टेंस क्लियर कर लीजिएगा। मैं कल टेंसेस पे आपको हल्का सा लेक्चर जरूर दे दूंगा, और अब कल बेटे जी इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन को। जी बेटा विकास, डू यू वांट टू से समथिंग? बात कर ले हम जो कहना। No, I didn't mean to say anything. I forgot to lower my hand. Sorry. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मेरे बच्चों, टेक केयर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आपको मिला टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस का? हाँ सर। नहीं बेटा, बट इंशाल्लाह हम अगर नेक्स्ट वीक से भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं शुरू करेंगे, ताकि हमारा टेस्ट हम तेजी तेजी से जो है वो डिस्कस कर सके। ठीक है जी, लोरी मेरे बच्चों, टेक केयर, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। बल्कि कल भी होगी क्लास हमारी इंशाल्लाह, तो वो हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है जी बच्चों, बेटा कीप इन टच एंड कीप टेक्सटिंग मी इन वगैरह वगैरह वगैरह। चलो जी, ठीक है, ओके मेरे बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बंद हो जाएगा, चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।